हमारे सभी भाइयों को नमस्कार। आज की क्लास में हम डाइस पढ़ेंगे और डाइस में आपका जो कि निकटतम का नियम हो चुका था और डाइस में विपरीत फलक कैसे चेक करें, कितने अंक, कौन सा मानक पासा होता है, कौन सामान्य पासा होता है, ये सभी आपका दोस्तों हो चुका है डाइस में। तो डाइस में आपको आज हम पढ़ाएंगे, देखिएगा निकटतम का नियम हो चुका है और आज आपका आज आपको ओबेनिस्ट का नियम और घूर्णन का नियम और ओपन डाइस क्या है, ओपन डाइस क्या है, ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो आज आपका देखिए निकटतम का नियम हो चुका, घूर्णन का नियम और ओबेनिस्ट का नियम। सबसे पहले देखिएगा हम यहाँ पे आपको डाल देते हैं क्या क्या आज इसकी क्लास में बताएंगे, आपको इम्पोर्टेंट जो लगे उस हिसाब से क्लास को देख लीजिएगा। ओबेनिस्ट का नियम और घूर्णन का नियम आपको जो पढ़ाया जाएगा ओबेनिस्ट का नियम। ओके दोस्तों, और दूसरा घूर्णन का नियम। नंबर 3 खुला पासा, खुला पासा जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। जिसको हम ओपन डाइस भी बोलते हैं। ओके, यही आपके 3 पॉइंट हैं जो आज आपकी इस क्लास में लिए जाएंगे। अब आपको जो कुछ भी इसमें से खास लग रहा हो, जो पासा में सीखना हो, घूर्णन का नियम सीखना हो, ओबेनिस्ट का नियम सीखना हो, ओपन डाइस सीखना हो, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यदि पसंद आए तो लाइक कर देना। तो यहाँ ओबेनिस्ट का नियम कहता है दो पासों में, जो कि दो पासों में, यहाँ आपको देखिएगा उदाहरण आपको मैं पहले क्लास में इससे आपको उदाहरण पहले बता देता था। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे उदाहरण पहले ही बता देते हैं। एग्जाम्पल, दो पासे हम सबसे पहले बनाएंगे, हम आपको उदाहरण सबसे पहले बताते हैं और आपको हम उदाहरण इसलिए बताते हैं, उदाहरण से बच्चों को ज्यादातर जल्द से जल्द समझ में आ जाता है। यहाँ पर अगर हम कहते हैं 2 3 4 और 2 4 5, ओके, ये आपका उदाहरण रहा। ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकेंड डाइस है, लेकिन ये डाइस एक ही है दोस्तों। ये पासा जो की है वो एक ही है। यहाँ पर एक पासे की दो अलग अलग आकृतियां बनाई गई है। पासे कितने भी आपके सामने रख दिए जाएं और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप कितने पासे दिख रहे हैं तो आपको क्या बोलना, सर पासा एक ही दिख रहा है, लेकिन ये पासे की अलग अलग आकृतियां नजर आ रही हैं। कंफ्यूज कभी मत होना, चाहे एग्जामिनर आपके सामने 10 पासे बना दे, चाहे 1 बनाए या 6 बनाए, उससे मतलब नहीं। आपको मतलब रखना है सिर्फ और सिर्फ कि कितने भी पासे हों, वो पासे की आकृतियों को अलग अलग रूप से प्रस्तुत किया है और हमको पासा कितने भी दिखाए, वो पासे सिर्फ एक ही होता है, पासा एक ही होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक ही पासे की दो अलग आकृतियां आपको बनाई। अब ये ओबेनिस्ट का जो कि दोस्तों नियम है, नियम कहता है दो पासों में 2 अंक समान हैं। 2 पासों में 2 अंक समान हैं। आपको दिख रहा होगा ये 2 पासे हमने यहाँ पर आकृतियां बनाई हैं, उसमें आपको 2 अंक समान दिख रहे हैं, 2 और 4, 2 और 4, जिसमें इसमें क्या है 2 अंक समान है, जबकि शेष बचे तीसरे, यानी कि चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, जबकि शेष बचे तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है। तो दोस्तों
इसमें क्या होता है उभयनिष्ठ का नियम में कि दो पासों की आकृतियां आपको दी गई होती हैं, उसमें दो पासों में दो अंक समान हैं। जो इसमें आपको दिख रहा है 2 और 4 फर्स्ट में भी समान है, इसमें भी समान है। जबकि शेष बचे तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है। जबकि शेष बचे तीसरे अंक के विपरीत दोस्तों क्या होता है, पूछा जाता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों क्या है नजर आए, तो वहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिएगा ये 2 लिखा है, 2 लिखा है। सबसे पहले वाले पास एक अंक को हम यहां लिख लेंगे 2। अब यदि आप इस तरफ चल रहे हो तो क्या आएगा 4, 2 लिखा, 4 लिखा, फिर 4 से 3 पर पहुंचेंगे 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहां 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 फिर इसका नीचे लिखेंगे दूसरे पासे का। गौर से समझना, ये फिर चलना उसी रूप में है जिस क्रम में ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अब हम यहां लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 5, इस प्रकार से भी कर सकते थे, ठीक है। जिस प्रकार से लेंगे आपको टाइप फर्स्ट बताया, टाइप फर्स्ट जो हमने बताया। टाइप 2 क्या है वो देखिएगा। जब भी आपको 2 आकृतियां दी हो और उसमें दोनों अंक समान हो, पहले पासे में 2 अंक समान हो, दूसरे पासे में 2 अंक समान हो, जब भी आपको समान अंक नजर आए तो उसके क्या, अगर उसके तीसरे अंक के विपरीत पूछ रहा है तो उसके विपरीत और तीसरे अंक के ही विपरीत पूछेगा। ये भी 100% कन्फर्म है, ठीक है। तीसरे अंक के ही विपरीत पूछेगा, तो आपको इन दोनों को 2 और 4 को यहीं काट देना था और 3 का विपरीत जो होगा 5 होगा। यानी कि इनको हम यहीं पर काट देते हैं, 3 और का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3 होगा। यही है आपका उभयनिष्ठ का नियम। 2 पासों में 2 अंक समान दिखे तो दोनों अंकों को काट दो और जो अंक बचता है से उसी के विपरीत पूछा जाता है, जो उसके विपरीत होगा वो 3 और 5 ही होगा। तो अब देखिएगा, अब आपका क्या कहता है, चलते हैं घूर्णन के नियम पे। घूर्णन का नियम आपसे बोल रहा है दोस्तों, पासे की 2 आकृतियों में, पासे की 2 आकृतियों में जब एक अंक समान हो, इसमें देखिएगा 2 अंक समान थे। इसमें घूर्णन के नियम में क्या है, पासे की 2 आकृतियों में जब एक अंक समान हो तो पासे को घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज को घड़ी की दिशा कहते हैं। घड़ी की दिशा में घुमाकर दूसरे अंक का विपरीत पता कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि पासे की 2 आकृतियों में जब एक अंक समान हो तो पासे को घड़ी की दिशा में घुमाकर दूसरे अंक को क्या कर सकते हैं, अंक का विपरीत पता कर सकते हैं। यहां पर हम आपको 2 डाइस बना के दे रहे हैं, छोटा बना बड़ा बना। आपको हमने यहां पे 2 डाइस बना के दिए हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि घूर्णन का नियम के हिसाब से आपको बताना है कि इसका विपरीत, यानी कि 1 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत क्या है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, जो आपका उभयनिष्ठ का नियम में हमने टाइप फर्स्ट यूज किया था, उसी नियम को हम यहाँ घूर्णन के नियम में यूज करेंगे दोस्तों। देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब एक अंक समान हो, इसमें एक अंक आपको कॉमन ढूंढना है कि एक अंक आपका कॉमन क्या है। एक अंक आपको दिख रहा होगा, 3 जो की है दोस्तों, 3 आपका कॉमन है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डाइस का 3 लिख देंगे। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो इस प्रकार से चलेंगे। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलना हो, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना हो, ठीक है, तो हम इस प्रकार से चलेंगे। और घड़ी की दिशा में तो इस प्रकार से चलेंगे। लेकिन जिस क्रिया से आप फर्स्ट डाइस में चलोगे, हमारे कहने का मतलब है कि आप कैसे भी चलो, जो क्रिया आपको फर्स्ट डाइस में लगाओगे वही क्रिया सेकेंड डाइस में भी लगाना है। यदि आप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलते हो, उल्टा चलते हो, तो सेकेंड डाइस में भी उल्टा ही चलना। इसका मतलब साफ है, यदि आप क्लॉकवाइज चलते हो तो सेकेंड डाइस में भी क्लॉकवाइज चलो, तभी आंसर क्लियर आएगा। ठीक है, जो रूल इसमें लगाओगे वही रूल इसमें लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 से हमारा 1 आ रहा है और 1 के बाद 4 आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट डाइस। अब सेकेंड डाइस में देखिए, 3 से हमारा 2 आ रहा है, 3 से 2, 2 से 5, ये था सेकेंड। अब इसमें यदि आपसे कुछ भी पूछ ले, यदि इसमें क्यों ना इसी का पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि पासे में 1 से 6 तक ही डिजिट होते हैं, 1 से 6 तक ही अंक होते हैं। जब 1 से 6 तक अंक होते हैं तो यहाँ पे आपका 6 नहीं दिख रहा है, तो आप 3 को काट देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ 1 3 को चाहे दूसरे पासे में काट दो, चाहे फर्स्ट पासे में काट दो, 1 3 को काट के 6 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 3 तो नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, एक पासे में 6 डिजिट ही होते हैं, डबल ट्रिपल नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछ दे दोस्तों, 4 के विपरीत क्या होगा 5, 2 के विपरीत क्या होगा 1, 3 के विपरीत क्या होगा 6, कुछ भी पूछ दे तो आप बता सकते हैं आसानी से कि कौन किसके विपरीत में होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास बेहद अच्छा लग रहा होगा। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग इस क्लास को लाइक भी कर चुके होंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब हम आपको क्या सिखाएंगे, ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला पासा में हमेशा एक छोड़कर एक ही अंक गिना जाता है, एक छोड़कर एक ही अंक गिना जाता है। हम इसको क्या कर दें, साफ कर दें, जाकि ताकि आपको यहाँ पे हम लिखाएं ओपन डाइस तो आपको समझ में आ सके। यहां तक कि देखिएगा, उभयनिष्ठ का नियम, घूर्णन का नियम और निकटतम का नियम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सामान्य पासा क्या है, सामान्य पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं, और ये पासा कितने प्रकार के होते हैं, ये हम आपको साफ कुछ बता चुके हैं इसके पिछले क्लास। ओके, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का भी अभी हम आपको यहां से नियम बताएंगे, और आपका जो भी ओपन डाइस स्टार्ट होगा वो कल से आपका ओपन डाइस क्लास स्टार्ट होगा। और डाइस के अभी हमने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, ओपन डाइस पहले खत्म कराएंगे। बच्चों का ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है ओपन डाइस में। ओपन डाइस जब आपका क्लोज कर देंगे तो आपका जो ओपन डाइस क्लोज हो जाएगा, तो आपका जो कि ये जो छोटे मोटे डाइस है, यानी नॉर्मल डाइस और मानक डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, तो ये आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ओपन डाइस। ओपन डाइस दोस्तों, इसमें क्या है, देखिएगा एक नोट, यानी कि जरूरी ये आज मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं। आज आपको पता होगा सर सिर्फ लिखवा रहे हैं, लिखना बहुत जरूरी है। तो खुला पासा में हमेशा क्या लिखना है, खुला पासा में हमेशा एक छोड़कर एक छोड़कर एक
के विपरीत होता है, विपरीत होता है। खुला पासा में हमेशा एक छोड़कर एक के विपरीत होता है, और जो भी अंक कहीं भी बचे तो वो उसका ही विपरीत होगा। यदि हम इसमें खुला पासा में एक छोड़कर एक विपरीत बताएंगे, इसके बाद जब भी आपका विपरीत ना होने लगे, जब आपका वो एक छोड़कर एक विपरीत ना हो, तो जो भी अंक बचेगा, चाहे इस कोने में बचे चाहे उस कोने में बचे, वो आपका विपरीत ही होगा। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं। जब भी कोई भी अंक कहीं भी बचे, जब भी कोई भी अंक कहीं भी बचे, तो वह उसका विपरीत होगा, विपरीत होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हम बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। एग्जाम्पल बहुत हमारे लिए, ज्यादातर हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम एग्जाम्पल के साथ ही आप लोगों को यहां बताएंगे। एग्जाम्पल में यदि ओपन डाइस देखिएगा, ओपन डाइस आपके इस प्रकार से होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? ओपन डाइस आपके इस प्रकार से होते हैं। ये देखिएगा, ओपन डाइस इस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड स्टेप, ये इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? ओपन डाइस होते हैं। यहां पर अब आपको समझना क्या है, देखिए आपको हम एक और एग्जाम्पल में आपको 3 बता देते हैं। एग्जाम्पल में आपको हम 3 बता देते हैं। आपका यदि इस प्रकार से भी दे दे, 2 2 4 2 6, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है? एक छोड़कर एक ही करना है। इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां पर लगा देते हैं। इसमें भी आपको एक छोड़कर एक ही दोस्तों करना है। यहां पर यदि हम संख्याएं आपको निरूपित करें यानी स्थापित करें कि संख्याएं इसमें क्या है, 1 2 4 6 3 5, ओके। यहां पर 5 3 1 6 4 2, यहां पे 4 6 2 3 1 5। ये हमने आपको यहां पर क्या की, संख्याएं प्रस्तुत कर दी हैं। अब आपको बताना है, जैसे कि हम आपसे पूछें कि 1 का विपरीत क्या है, 1 का विपरीत क्या है, या 5 का विपरीत क्या है। सेकेंड में पूछ ले हम आपसे 1 का विपरीत क्या है, थर्ड में आपसे पूछ ले 2 का विपरीत क्या है, तो आप कैसे बताओगे? देखिएगा, जब ओपन डाइस इतना इजी है, ओपन डाइस इतना सरल है कि हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते। आप एग्जाम्पल में ही सीख जाएंगे। तो कल की क्लास में क्या करेंगे? कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, या तो आज हम सीख कर ही जाएंगे, ओपन डाइस सीख कर ही जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, आपको सबसे पहले एक छोड़कर, यहां देखिए खुला पासा में हमेशा एक छोड़कर एक के विपरीत होता है। तो यहां पर जब हमने एक छोड़कर एक के विपरीत लिख रखा है, तो एक के विपरीत दोस्तों क्या है? 4। एक के विपरीत क्या है? 4। अब 2 के विपरीत क्या है? 3। एक छोड़कर एक ही गिनना है। 2 के विपरीत है 3।
अब लास्ट लाइन है, जब भी कोई भी अंक कहीं भी बचे तो है उसका विपरीत होगा। तो 5 ये हमारा बचा इस कॉर्नर पे और 6 बचा है इस कॉर्नर पे। तो जब भी कोई अंक कहीं भी बचे तो वो है उसका विपरीत होगा। इसमें आप कोई आपसे पूछे 1 का विपरीत क्या है 4, 2 का विपरीत क्या है 3, 6 का विपरीत क्या है 5, कुछ भी पूछ दे आप बता सकते। इसमें देखिएगा एक छोड़कर एक छोड़कर एक ही चलना है। ओके, अब यहां देखिएगा 5 का 1 हो गया। अब ये 3 का क्या होगा, 3 का क्या होगा 6। बच्चों क्या 3 का 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कोई आपका वो नहीं बन रहा है, जो कि आपका ये कोई रूल नहीं है जो एक छोड़कर एक गिनना है। सीधा लाइन में एक छोड़कर एक गिनना है। ये आपका यहां से कट हो गया। जब आपका कट हो गया तो हम इसको नहीं अभी निरूपित करते हैं। तो 6 का हमारा क्या होगा 2, 6 का 1 छोड़ दिया हमने, 6 का हो गया 2। बच्चों अब जो भी संख्या बचती है 3 बचा, ये 4 बचा, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 3। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे ज्यादातर फंस जाते हैं कि यहां से 1 छोड़कर 1 आ गए, अब यहाँ के 3 से 6 पर पहुंच जाएंगे, 1 छूट रहा है बीच में 1। नहीं बच्चा, ये 1 आपका नहीं छूट रहा है, क्योंकि इसके बाद आपका कॉर्नर लग गया है। और अब आपको क्या किया गया, 6 से आप देखिएगा 1 छूट रहा है, ये आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, 6 के बाद 1 छूट रहा है। तो 6 का 2 हो गया और 4 का 3 हो गया। आपको कोई भी टेंशन नहीं हो रही होगी इसमें, तो बच्चा आसानी से कर सकता है। 4 का 2, 4 का 2 और 6 का 1, 6 का 1। अब जो भी बचा है 5 का 3 बचा है। तो दोस्तों क्या आपको ओपन डाइस अभी भी कठिन लग रहा है? वैसे आपसे सभी क्वेश्चनों का ये आंसर नहीं पूछेगा, आपको ये एक ओपन डाइस देगा, उसमें आपको बताना है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि 2 का विपरीत क्या है। ऑप्शन देखना, अगर 3 दिख रहा है ऑप्शन में टिक सही, आपको प्रत्येक का निकालना ही नहीं है। यदि डायरेक्ट आपसे पूछेगा, डायरेक्ट ही पूछता है 5 का विपरीत क्या है, आपको तुरंत 1, आपको निकालना ही नहीं है कि कैसे आया 1, आपको 1 छोड़कर ही बताना। ओके, और आपको इसमें ओपन डाइस में क्वेश्चन अभी कराएंगे। आज सोच थोड़ा समझाया है, खुला पासा किस प्रकार से होता है। दोस्तों क्लास को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।